पाकिस्तान टीम का जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया गया, इसमें ए कैटेगरी ख़त्म कर दी गई है। बाबर रिजवान के फ़ैन कहेंगे कि ये हमारी कामयाबी कोई नहीं, बी कैटेगरी में इन्हें फेंक दिया गया उठाकर सबको। लेकिन बात ये है कि भाईजान ए कैटेगरी आप नहीं रखते ना रखें, लेकिन मुझे हैरानगी सबसे बड़ी ये है कि कामरान गुलाम क्यों नहीं आए इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वो इतना बेहतरीन बल्लेबाज है टेस्ट का, ओडीआई का, इसके बावजूद उस बंदे को निकाल कर आपने ऐसे ही बाहर रख दिया कि जी वो किसी काबिल ही नहीं है। या जो आपने बाकी नमूने भर्ती किए हैं जिसमें जी देख ले, शादाब खान को बी कैटेगरी में रखा गया, रिजवान को बी कैटेगरी में रखा गया, हसन अली को बी कैटेगरी में रखा गया, बाबर आजम को बी कैटेगरी में रखा गया, हारिस रऊफ़ को बी कैटेगरी में रखा गया, अबरार अहमद को भी बी कैटेगरी में रखा गया। तो ये बंदे जितने भी थे ये तो किसी काम के नहीं थे, इनको बी कैटेगरी में रखने की ज़रूरत नहीं थी। जिनको सी कैटेगरी में रखा उन्हें बी कैटेगरी में लाने की ज़रूरत थी, जैसे कि मोहम्मद हारिस हो गया। इसी तरह कई जितने भी जूनियर्स प्लेयर थे, हसन नवाज़ थे, उन्हें बी कैटेगरी में लाने की ज़रूरत थी। आपने उनको उठाकर सी में रख दिया। जो नॉन परफॉर्मर्स थे, सारे नॉन परफॉर्मर जिन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा, चाहे वो आप फिर सैम अयूब लगा ले, फ़खर जमान लगा ले, सलमान रियागा लगा ले, किसी की परफॉर्मेंस नहीं थी अभी तक सवाए हसन नवाज़ के। तो आपने सब वो टोला उठाकर बी कैटेगरी में शामिल करके क्या साबित करने की कोशिश की है? आपने कामरान गुलाम को निकाल कर क्या साबित करने की कोशिश की है? मैं आपको ये बात बता दूं टू द पॉइंट, बहरहाल मैं पूरे प्लेयर्स के नाम नहीं ले रहा, तो उसकी वजह ये है कि आपको बहुत सी चेंजेस नज़र आएंगी। ये मैं आपको बता दूं, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जितने प्लेयर्स हैं ये आने वाले टाइम में आपको चेंजेस नज़र आएंगी। ये आपको मैं 101% कह रहा हूँ कि उनको कोई भी प्लेयर इस काबिल नहीं था, जिस कैटेगरी में उसे डाल दिया गया वो उस काबिल था ही नहीं। जिन प्लेयर्स को सी कैटेगरी में रखा गया वो ज़्यादा प्लेयर बी कैटेगरी में होने चाहिए थे। ये जो बाबर, रिजवान, ये शहीन, इनको तो निकाल कर सी कैटेगरी का डी कैटेगरी में डालना चाहिए था। अब सबसे बड़ी बात थी खुशदिल शाह को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, लेकिन कामरान गुलाम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया। आप आमर जमाल को शामिल किए बैठे थे, इतना खिलाया, इतना उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, लेकिन वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये मेरे लिए हैरानी